नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए। लेकिन बुध प्रधान दिन हो, दही का कोई चाट, दही का रायता, कुछ दही के चीज खा के जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय है हर इंसान को दिल को छूने वाला विषय है, क्योंकि आजकल परिवार में बिगड़े रिश्तों को कैसे सुधारा जाए। एक बहुत परिवार टूट रहे हैं और रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उन रिश्तों को कैसे संभाला जाए। रिश्ते इतनी बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं, संभालना मुश्किल हो गया है। इन बिगड़े हुए रिश्तों को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले और आज भी कई जगह देखा गया है, संयुक्त परिवार होता था, अब संयुक्त परिवार टूट रहा है। अब जमाना न्यूक्लियर फैमिली का हो गया है, यानी पति पत्नी और बच्चे, बस। इसके अलावा बड़ा परिवार साथ रह नहीं पा रहा है, क्योंकि अपने छोटे छोटे स्वार्थों की वजह से बड़ा परिवार टूटता जा रहा है। सब अकेले अकेले रह जाते हैं, फिर बुरे वक्त में साथ देने वाला कोई नहीं बचता। हाँ, क्यों ऐसा करना, परिवार को क्यों तोड़ना, क्यों छोटा परिवार बनाना, ये तो समझने वाली बात है। तो बिगड़े हुए रिश्तों को क्यों ना सुधारा जाए। अब क्या होता है देखो, पति पत्नी के बीच, सास बहू, माँ पिता, बच्चों के बीच में रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपस में क्लेश बढ़ रहा है। ननद भाभी, भाई भाई, यहाँ तक कि भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन रहा है, आपस में बैर हो गया है। आज हम इस पर बात करेंगे कि कैसे परिवार को जोड़ के रखा जाए, रिश्तेदारों के बीच में संबंध सुधर जाए, बिगड़े रिश्ते कैसे सुधरे, ताकि बुरे वक्त पे कौन साथ देगा, यही लोग तो साथ देंगे। बुरे वक्त पे सब लोग साथ दें, और वो रुपए पैसे की मदद भी हो जाती है अगर परिवार इकट्ठा रहे। आपस में शेयरिंग और केयरिंग होनी चाहिए। तो होता क्या है कि बाहर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार में आके लोगों को भड़काते हैं, लड़ाई लगवा देते हैं, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। बाहर वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। खैर, उपाय करो, सूर्य शुक्र चंद्रमा मंगल, ये रिश्तों को जोड़ कर रखता है। ये 3-4 ग्रह ऐसे हैं, रिश्तों को बचाते हैं। तो घर घर में सूर्य की पूजा होनी चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना जरूरी है, और सोमवार को शिव मंदिर में जाके दूध का दान करना जरूरी है। शुक्रवार को किसी महिला को पेठे का दान करें, परिवार के रिश्ते सुधरेंगे, परिवार इकट्ठा रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। और घर के पिछवाड़े पार्क में एक वट वृक्ष का पेड़ लगा दो, उसकी सेवा करो, परिवार इकट्ठे रहेगा। तो भाई, रिश्तों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, रिश्तों को सही बनाना जरूरी है ना। आपस में प्यार मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन हम राशिफल लेते हैं, सुनाते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नौकरी में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन पढ़ाई में एकाग्रता रहेगी, अच्छा रहेगा, सब अच्छा होगा, काम बनेंगे। गुलाबी धागा धारण करना। वृषभ राशि वालों, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, गलत संगत से आप बचेंगे, है ना। नौकरी के मामले में आपको लाभ होने वाला है, और अगर आप प्रेम करते हो, प्रेम में सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, काले चप्पल का दान कर देना। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा में जल्दीबाजी ना करें। गाड़ी चलाते हुए धैर्य रखना होगा, यात्रा बेहतर हो जाएगी। तुलसी की लकड़ी अपने पास रखना। और हम बात कर रहे हैं परिवार को जोड़ने की, रिश्तों को सुधारने की। प्यार में रिश्ते जुड़े रहें, प्यार सफल हो, और सफलता पाने का उपाय क्या है। अब क्या होता है, अक्सर सुनने में आता है, इतना ज्यादा झंझट हो गया है, प्यार में भी ब्रेकअप हो जा रहा है, आपस में खूब लड़ते हैं, तमाशा बनता है, लोग देखते हैं। आप प्यार करते हो, लव मैरिज कर लेते हो, लव मैरिज के बाद तो इतनी ज्यादा लड़ाई होती है, दुनिया देखती है। ये क्या हो गया भाई, ये परिवार टूट रहा है। परिवार में सफलता मिल जाए, प्यार में सफलता मिल जाए, इसके लिए जरूरी है गुलाबी वस्त्र पहने, हल्दी का तिलक लगाएं, राधा कृष्ण की पूजा करें, और मंत्र का जाप होगा, ओम राधा कृष्णाई नमः। हाँ,
तब ठीक रहेगा। देखो भाई, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। आगे 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, काम बदलने का मौका मिलेगा। धैर्य से संभल कर काम करें, कोई भूल ना हो, आप ध्यान रखें। लाल गुलाब का फूल अपने पास रखना। सिंह राशि वालों, रिश्तेदारों या घर में कहीं भी गुस्सा मत दिखाओ, काम खराब हो जाएगा। काम में आज थकान सी लगेगी, लेकिन माँ का ख्याल रखो, आशीर्वाद लो, काम बनेंगे आपके। कन्या राशि वालों, कोई खुशखबरी आपको मिल रही है। वो जो काम आप कर रहे हो उसमें शुभ लाभ आपको मिलेगा। नौकरी में लाभ मिल सकता है। केले का सेवन करना, दिन भर काम बनेंगे। बारी आपके मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है दिल्ली से सचिन जौहरी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 79। कह रहे एमबीए किया लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, जॉब अच्छी नहीं है, जीवन में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। सचिन भैया, आपको थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। ऐसे भी 2 नंबर हो आप, आपका स्वामी चंद्रमा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो मन की शांति के लिए और काम बने, इसके लिए चंद्रमा को बलवान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको एक मोती रतन गले में लॉकेट बना के सोमवार को धारण करो, सोमवार को चावल या दूध का दान करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक शादी का प्रश्न है, शुक्र ग्रह कमज़ोर हो तो शादी होने में दिक्कत आती है। आपके शुक्र ग्रह पे थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, जिसके वजह से दिक्कत आती है। आपको एक क्रिस्टल की माला पहननी चाहिए और उस माला से ओम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। शुक्रवार को किसी महिला को चावल का दान करें, शादी का योग बहुत जल्दी बन जाएगा। अब क्या होता है कि भाई भाई में आपस में टकराव हो रहा है, भाई भाई के रिश्ते आपस में खराब हो रहे हैं, उन रिश्तों को कैसे बचाएं? अब बहन की शादी तो हो जाती है, वो पराए घर चली जाती है, लेकिन घर में भाई भाई रह जाते हैं और आपस में प्रॉपर्टी, धन, आज़ादी, अच्छे रहन सहन के लिए इस चक्कर में आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। भाई भाई के रिश्ते कैसे सुधारे जाएं, इसके उपाय करना पड़ेगा। पहली बात, हर घर में श्रीमद् भागवत का पाठ जरूर करवाना चाहिए। भाइयों के बीच 5 पांडव, वो भी तो भाई थे, उनमें कितनी एकता थी। दूसरी तरफ कौरव थे, उनके भाई भाई में कितनी एकता थी। और जब ये कथा बार बार सुनते हैं ना, तो भाइयों में एकता आती है। हाँ, और देखिए, सारे पर्व त्योहार, शादी ब्याह, उत्सव सब इकट्ठे मनाना चाहिए। बर्थडे पार्टी इकट्ठे मनाना चाहिए। हर इंसान सूर्य को जल चढ़ाए, घर में मुख्य द्वार पर केले के पेड़ लगाएं, उसकी सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या है भाई? गुरुवार को गुड़ चावल पंचमेवे की खीर बनाकर सारा परिवार इकट्ठा हो जाए, कृष्ण जी को भोग लगाकर उसका सेवन करें, परिवार में एकता बनी रहेगी। और पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा भी करानी चाहिए। बारी दिलचस्प बात की आ गई। कई बार होता है अगड़म बगड़म खाते हैं, बच्चे हों बड़े हों, चाट पकौड़े, पेट में मरोड़े आने लगते हैं। उसे रोकने के लिए मेथी का चूर्ण बनाकर दही के साथ मिलाकर अगर खाया जाए, पेट में मरोड़े नहीं आते। 3 और राशियां सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, आज भाग्य आपका बहुत काम करेगा। आमदनी अच्छी होगी, नौकरी स्थल में खुशी मिलेगी, सौंफ खा लेना। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए कहा गया है पड़ोसी से मदद मिलेगी आपको। लापरवाही से नौकरी में खतरा है, लापरवाही मत करना नौकरी में। सेहत का ख्याल रखेंगे, मंदिर गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकना, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए हर काम में मेहनत करो, धन मिलेगा, बाहर घूमने का मौका मिल सकता है, दिन काफी खुशनुमा गुजरेगा। तुलसी पत्ते का सेवन करना। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई भाई। बुधवार का एग्जाम है, घर से जाते वक्त हरा रुमाल लेकर के तांबे के पात्र से पानी पीकर तुलसी पत्ता साथ लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा में निकलना।
बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन अपना एक इलायची जरूर ले जाना, छोटी वाली इलायची, हरी वाली। हाँ, एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं बुधवार को, सुबह 10:30 से 12 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम मत करना, काम खराब हो जाएगा, क्या फायदा। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख या बुधवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश हो जाओ, आपका मन अशांत है, कुछ अधूरे काम हैं, मनमानी करने वाले परेशान होंगे। ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं, सतर्क और सचेत रहना चाहिए। इनके लिए काम आसानी से नहीं बनते, लेकिन धन की कमी भी नहीं होती। शिक्षा क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में समय जो काम कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। ऐसे लोग निजी क्षेत्र में नौकरी अच्छी कर लेते हैं, प्राइवेट नौकरी अच्छी कर लेते हैं। उपाय क्या है, बुधवार को पालक का दान करें, कबूतरों को बाजरा खिलाएं, सब अच्छा होता चला जाएगा। तो अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन। वैवाहिक शादी होने के बाद जो वैवाहिक जीवन होता है, उनके रिश्तों को कैसे सुधार के रखा जाए। होता क्या है, आजकल पति पत्नी के आपस में रिश्ते भी बिगड़ते जा रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है। पति पत्नी एक दूसरे पर शक की निगाहों से देखने लगे हैं। पत्नी पूरी तरह से आजादी चाहती है, पति अपनी पत्नियों को घर का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं देते। अब पत्नी कहां से चलाए घर। पत्नी और बच्चों को टाइम नहीं देते पति लोग, कहते बहुत बिजी हैं भाई, उन्हें घूमने फिरने नहीं ले जाते। तो इससे क्या होगा, घर में क्लेश की शुरुआत हो जाती है। पति पत्नी के रिश्तों को बचाने का उपाय क्या है। घर में सीताराम, राधा कृष्ण, विष्णु और लक्ष्मी की पूजा जरूर होनी चाहिए। पत्नी को परिवार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। पत्नी को भी अधिकार होना चाहिए, वो कोई निर्णय ले सके। कई बार होता है औरतों को अधिकार ही नहीं देते, बहुत गलत बात है। पति पत्नी एक दूसरे का आदर सम्मान करें, बच्चों के सामने लड़ाई ना करें, और शनिवार को शनि मंदिर जाके शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल जरूर चढ़ाएं। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें। पति पत्नी का बैंक अकाउंट साथ में होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए। चाहे पत्नी पैसे निकाल ले या पति निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंट साथ होना चाहिए। अगर ये सब करेंगे तो पति पत्नी के रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे, सब शांति से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ना है, रिश्तों को सुधारना है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं। मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, पीले कपड़े पहनना आज बहुत लकी होगा। समय ठीक हो जाएगा, फिजूल खर्ची ना करें। तुलसी के लकड़े अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, आप सच सच बोले तो धन लाभ होगा। हाँ, रिश्तेदार की मदद से आपका भाग्य चमकने वाला है। अच्छी पढ़ाई और यात्रा का योग बना हुआ है। गुलाब जल पानी में डाल करके नहा लेना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। मीन राशि वालों, जल्दीबाजी से काम आपके बहुत बिगड़ रहे, संभल कर काम करो, समय अच्छा बीतेगा। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। पानी में चीनी डालकर थोड़ा पीना, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो भाई गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया गणपति आए हुए हैं। और ये क्या है, गुड़िया भी कुछ बताने वाली, लेकिन पहले जरा अमृत बंधन का महा उपाय हो जाए। घर में अक्सर कोई ना कोई बीमारी रहता है। अगर ऐसी बात है आपके परिवार में कोई ना कोई बीमारी रहता हो, तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेकर गायत्री मंत्र से पाठ करके, अभिमंत्रित करके, उस जल को अगर पूरे घर में, खासकर वीरवार के दिन पूरे घर में छिड़क दिया जाए तो बीमारी दूर भाग जाती है। और शाम को गूगल की धूप जरूर जलानी चाहिए। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है पटना से हरिशव प्रसाद का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1995। बीकॉम किया है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिल रही, क्या करे भाई। बीकॉम किया है तो बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में या भाई किसी भी अकाउंट्स के सेक्टर में ही आपको नौकरी मिलेगी। तो क्या करना चाहिए भाई। तो देखिए, बुध ग्रह को बलवान करना चाहिए आपको। जरूर 6 रत्ती का पन्ना गले में लॉकेट बना के बुधवार को धारण करें।
बुधवार को व्रत करें, गणेश जी की पूजा पाठ करें, गणेश जी को दुर्वा घास की माला चढ़ाएं। और जब भी आप एग्ज़ाम या टेस्ट देने जाते हैं बैंक के लिए या इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो 5 फलों का रस उसका तिलक लगाकर जाएं, इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। बच्चों, आपके मन में सवाल है तो मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। अब भाई गणपति जी, गणपति बप्पा मोरया आए हुए हैं। ये कहने आए हैं कि भाई देखिए, जिस घर में गणेश जी की पूजा होती है उसमें विघ्न बाधाएं तो दूर होती है, परिवार में एकता बनी रहती है, परिवार में रिश्ते अच्छे रहते हैं, इसलिए परिवार में गणपति जी की पूजा होनी चाहिए। लेकिन ये कौन आया है? गुड़िया है ना। जिस घर में छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, उस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती, सब प्यार मोहब्बत से रहते, खुश रहते, क्योंकि गुड़िया जो होती है ना बड़ी अच्छी होती है, सबको हंसाती रहती है, सबके काम होती है और सबके लिए जो है ना प्यार करती है सबको। तो भाई गुड़िया को सभी लोग प्यार करते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, गुड़िया लड़कियां भी खेलती हैं, लड़कियां खुश रहती हैं, परिवार को एक बनाए रखती हैं, तो इसलिए ये गुड़िया बच्चों को देना चाहिए। तो क्या है चुटकुला, हंसने के लिए तैयार हो जाओ भाई। मोनू ने सोनू से कहा, सोनू सोनू तेरे भैया की शादी हुई, तेरी नई नई भाभी आई है, तेरी भाभी कैसी है? सोनू ने कहा, अरे भाई नौकरी करने वाली है मेरी भाभी, और मेरी मम्मी यानी वो अपनी सास को उन्होंने कह रखा है मेरे बच्चे को तुम संभालना और तुम्हारे बच्चे यानी भैया को मैं संभाल लूंगी। देखा, बहुएं आते ही अपने पति को संभाल लेती है। हंसते साथे हमें भी जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।